वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेयर बाल क्लासेस बाई बालेश्वर। अगर आप 2026 के लिए यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ये 2025 का पेपर ये हो चुका है, लेकिन आपका एग्जाम 2026 में होगा, तो आप कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ के जाएं, कैसे पढ़ के जाएं, मैं एक एक पॉइंट एक एक चीज़ बाकायदा लिख के लाया हूं। कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को सेव करके रखिए। आप एग्जाम से 2 दिन पहले देख करके ऐसी तैयारी करके जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं ज़बरदस्त तरीके से, आपका 100 में कम से कम आप 80, 82, 85, 90 नंबर तक आप ला सकते हैं। जितना मैं बता रहा हूं उसी टॉपिक को पढ़ करके जाइएगा। देखिए, सबसे पहले ये गणित है, 2025 का है, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन में कुल 9 प्रश्न होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हम चलते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके लिए पूरा तैयार करके रखा है एक एक पॉइंट, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, लेकिन पहले आप पूरा वीडियो समझिए, पूरे पेपर समझिए। यहाँ पे जो है ये देखिए कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन, संबंध एवं फलन से प्रश्न पूछा गया। दूसरा वाला प्रश्न भी किससे पूछा गया, संबंध एवं फलन से पूछा गया। तीसरा वाला क्वेश्चन किससे पूछा गया, समाकलन से पूछा गया है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन किससे पूछा गया, अवकल समीकरण से पूछा गया। ये क्वेश्चन किससे है, सदिश से। आप देखते रहिए कौन सा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, ठीक है ना। सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो इंग्लिश वाला वर्जन है, आप हिंदी वाला वर्जन देखिए। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है। सत्ता एवं अवकलनीयता से एक क्वेश्चन पूछा गया। अवकल समीकरण से कोटि और घात, देखो यहाँ भी 1 नंबर का है कोटि और घात, और सबसे आगे भी 1 नंबर का यहाँ भी था घात, ठीक ना। ये बहुविकल्पीय में था, और ये यहाँ पे है, क्या नाम है, नाम है अति लघुत्तरीय में है, ठीक ना। फिर इसके बाद प्रायिकता है 1 नंबर का, फिर है सदिश, ठीक है ना। देखते रहिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये इंग्लिश वर्जन है आपका। हिंदी वाला वर्जन समझिए। देखिए तीसरा वाला क्या दिया है, ये संबंध एवं फलन से क्वेश्चन है 2 नंबर का। अवकल समीकरण, देखिए फिर 2 नंबर का अवकल समीकरण। ये सदिश या त्रिविमीय ज्यामिति, लेकिन सदिश से आप लगाइएगा, बेस्ट पड़ेगा 2 नंबर का। इसका हम सोल्यूशन देंगे, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप भी उसे देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश वाला है, ठीक ना। फिर देखिए चौथे नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, वृत्त एवं ह्रासमान से 2 नंबर का। वृत्त एवं ह्रासमान और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये 2 नंबर का चैप्टर है। 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। सदिश में देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिविमीय ज्यामिति में 2 नंबर का एक क्वेश्चन, ये पढ़ लीजिएगा, एक बार 2 बार 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या मेरे इस वीडियो का फुल सॉल्यूशन देख के जाइएगा, वैसे आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। देखिए प्रायिकता, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, प्रायिकता बार बार, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संबंध एवं फलन, और इसमें लिखा तुल्यता संबंध। एक क्वेश्चन ये 5 नंबर का फिक्स है, चैलेंज है। आप भी उसे 5 नंबर का, बहुत टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख के जाइएगा। अवकलन एक क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। ये त्रिविमीय ज्यामिति का न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये अवकल समीकरण के सेकंड चैप्टर का है। पहला चैप्टर कोटि और घात है, और दूसरा चैप्टर ऐसा होता है, और सबसे लास्ट वाला एक चैप्टर होता है व्यापक हल, विशिष्ट हल। ये चीज जरूर देख के जाइएगा। अवकल समीकरण में कोटि और घात, और दूसरा वाला चैप्टर, और सबसे लास्ट में व्यापक हल और विशिष्ट हल याद करके जाना है। ये आपका वो है, क्या नाम है, इंग्लिश वर्जन है, ठीक ना। चलिए आगे दिखाते हैं, 6 नंबर पे हम आते हैं। सतत्ता से देखिए फिर 5 नंबर का क्वेश्चन। सतत्ता अभी मैंने और दिखाया था, ठीक है। फिर देखिए सदिश से देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। इसका मैं सोल्यूशन दूंगा, बहुत सिंपल सोल्यूशन दूंगा, पूरा समझा करके। अवकलज के अनुप्रयोग का एक क्वेश्चन 5 नंबर का, एक क्वेश्चन आगे 8 नंबर का भी मैं दिखाऊंगा। रैखिक पुनरावृत्त 5 नंबर, एक क्वेश्चन फिक्स होता है, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अवकलज के अनुप्रयोग का भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है। प्रायिकता देखिए फिर आ गया 5 नंबर का, ठीक है। प्रायिकता कई बार, अभी मैं लास्ट में पूरा लिख के दिखाऊंगा कितने नंबर का क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। फिर देखिए आव्यूह एक क्वेश्चन, आव्यूह है एक क्वेश्चन, आव्यूह विषय हल है, दोनों में से एक करना है। इसमें व्युत्क्रम निकालना है, इसके आव्यूह विषय हल एक क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइएगा, 8 नंबर का मिलता है, फिक्स है ये। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ के जाइएगा। अभी इसका 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ढंग से, आपका 8 नंबर तैयार है। रैखिक पुनरावृत्त 5 नंबर तैयार है, ठीक ना। ऐसे सतत्ता का 5 नंबर, 5 2 7 नंबर तैयार है। अवकलन का 5 नंबर तैयार है। ऐसे करके आप पढ़ के जाइएगा। देखिए अवकलज के अनुप्रयोग में देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ये अवकलज का अनुप्रयोग, ये 8 नंबर का आपका ये फिक्स क्वेश्चन है। मैं इसके 5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। वो क्वेश्चन अगर तैयार करके जाओगे तो उसमें से एक पक्का फंसेगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। विशिष्ट हल 8 नंबर का आता है, ये चैलेंज है, चाहे इसको तैयार करिए चाहे इसको, कोई एक करना रहता है, ठीक ना। मैं इसको भी सोल्यूशन दूंगा, इसका भी सोल्यूशन दूंगा। चलिए 8 नंबर हो गया। और 9 नंबर पे यहाँ पे है समाकलन, कोई एक खंड करिए, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, दोनों में से एक करना है। ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला है, ठीक ना, जिसको बोलते हैं आंशिक भिन्न, और ये कैंसलेशन रूल लगेगा, ठीक है ना। तो ये भी पूछा गया 8 मार्क्स का, एक करना है, ठीक है ना। चलिए
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पेज मैंने लिखा है क्लास 12th में 2025 में संबंध एवं फलक से कुल मिलाकर के इस पेपर में, मैं इस पेपर की बात कर रहा हूँ 2025 की जो मैंने दिखाया है, संबंध एवं फलन से 9 नंबर का पूछा गया है। अवकल समीकरण से 17 मार्क्स का पूछा गया है। अवकल समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कोटि और घात, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सेकंड वाला चैप्टर, और एक पूछा जाता है व्यापक हल से, एक पूछा जाता है विशिष्ट हल से, इसलिए 17 नंबर का है। समाकलन मात्र 9 नंबर का पूछा गया है। सदिश 11 नंबर का पूछा गया है। पटलम त्रिकोणमितीय फलन 1 नंबर का होता है, और वृद्धि एवं ह्रासमान भी 1 या 2 नंबर का होता है, ये भी याद रखिए, ठीक ना। सततता और अवकलनीयता 6 मार्क्स का है, ये पूछा जाता है। त्रिविमीय ज्यामिति 7 मार्क्स का है। न्यूनतम दूरी और एक क्वेश्चन, और ये दोनों तैयार करके जाइए। आप भी वो साढ़े 15 नंबर का होता है, इसको भी तैयार करके जाइए। अवकलन का 5 नंबर है। अवकलज का प्रयोग 8, 5, 13 नंबर का होता है। रेखिक पुरावन 5 नंबर एक फिक्स है। प्रायिकता 8 नंबर का एक क्वेश्चन 8 नंबर है, मतलब 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक ना। संबंध एवं फलन से 9 नंबर पूछा गया है, ठीक ना। तो ये क्लास 12th का मैथ से ये चार्ट से ये कैसे, अच्छा इस नंबर को जोड़ेंगे तो आपका 100 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। आप कहिए क्यों, देखिए रैखिक प्रोग्रामन का जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन प्रायिकता का, जैसे आप भी वाले, जैसे समाकलन, यहाँ आइए, समाकलन में एक क्वेश्चन है यहाँ पे ना, समाकलन 9 नंबर का समाकलन, तो 8 मार्क्स का यहाँ समाकलन का भी है। एक क्वेश्चन और है उसी में, अथवा में लगा है, तो वो दोनों जोड़ करके मैं बताया हूँ ना, ठीक है। जैसे अवकलज के अनुप्रयोग, और एक क्वेश्चन उसके नीचे अवकल समीकरण का है, तो अवकल समीकरण भी मैं जोड़ा हूँ, 8 नंबर अलग से अवकल समीकरण भी जोड़ा हूँ, इसमें जोड़ा हूँ, तो ये फुल 100 नंबर तैयार नहीं होगा, इसके पीछे मत पड़िएगा। मैं बताया हूँ किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन उठा है। अब आप कौन सा सॉल्व करते हैं, कौन सा चैप्टर आपको ईजी लगता है, कौन सा चैप्टर आप का पकड़ बहुत अच्छा है, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और वीडियो को सेव करिएगा। इस वीडियो को देख करके आप पेपर देने जाएंगे, मेरा वादा है आपका बेस्ट नंबर उठेगा। थैंक यू।